मैं इस वीडियो की शुरुआत ना सीधी टॉप 5 लिस्ट के साथ कर सकता था, पर सच बताऊं उससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली और तुम ऐसे ही एक के बाद एक वीडियो देखते रह जाओगे। तुम जो सोल्यूशन ढूंढ रहे हो कि 10,000 रुपये की प्राइसिंग के अंदर तुम्हारे लिए परफेक्ट स्मार्टफोन कौन सा रहेगा और कौन सा स्मार्टफोन तुम्हें बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन प्रोवाइड करता है, तो भाई इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लो। इसके अंदर पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि तुम्हें स्मार्टफोन लेना कैसे है और स्मार्टफोन लेते टाइम कौन कौन सी चीज़ें ध्यान के अंदर रखनी है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में शायद तुम दूसरों को भी गाइड कर पाओ। अब तुमने 10,000 रुपये का बजट तो बना लिया है, पर तुम्हारे माइंड के अंदर तो होगा ही ना कि भाई 10,000 रुपये के अंदर कौन सा ब्रांड लेना है, कितना जीबी रैम लेनी है, कितनी जीबी उसके अंदर स्टोरेज होनी चाहिए। अगर भाई तुम्हारे माइंड के अंदर नहीं है तो ये चार्ट देख लो, इसके अंदर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमें हमारे स्मार्टफोन के लिए एक ब्रांड सेलेक्ट करना है, जिसके अंदर तुम सैमसंग, रेडमी, पोको, रियलमी, वीवो, ओप्पो और iQOO, मोटरोला, वन प्लस जैसे ब्रांड के साथ जा सकते हो। ये ब्रांड तुम्हें आफ्टर सेल सर्विस दूसरे ब्रांड्स के कंपैरिजन में बढ़िया देते हैं। अब हमें हमारे स्मार्टफोन के लिए एक प्रोसेसर सेलेक्ट करना है, जिसके अंदर तुम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 के साथ जा सकते हो, और अगर तुम मीडियाटेक के साथ जा रहे हो तो मेक श्योर करना कि वो प्रोसेसर तुम्हारा डायमेंसिटी 6300 से ऊपर का प्रोसेसर होना चाहिए। और अगर तुम्हें कोई और प्रोसेसर मिलता है, जैसे कि सैमसंग के अंदर हमारे एक्जीनोस के प्रोसेसर भी आते हैं, तो तुम उसको सिंपली गूगल कर सकते हो। जस्ट डालो उस प्रोसेसर का नाम एंड कंपेयर विद द मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, विच वन इज बेटर। गूगल तुम्हें खुद ब खुद आंसर दे देगा, तो तुम उससे भी आइडिया ले सकते हो। और हमारे स्मार्टफोन के अंदर रैम 4 GB और स्टोरेज 128 GB होनी ही चाहिए। HD प्लस डिस्प्ले मस्ट है। फ्रंट सेल्फी कैमरा हमारा 5 मेगापिक्सल और बैक प्राइमरी कैमरा हमारा मिनिमम 50 MB का होना चाहिए। अब मुझे पता है कि तुम में से बहुत सारे लोग कहेंगे भाई मेगापिक्सल से कुछ नहीं होता। हाँ, मुझे पता है कुछ नहीं होता, क्वालिटी के लिए और भी चीज़ें मैटर करती है, पर अगर हमें ब्रांड 50 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहे हैं तो तुम्हें उसके साथ मिनिमम जाना चाहिए। तो उससे कम तो वैसे भी कोई लॉजिक नहीं बनाता। 5000 mAh की बैटरी और उस स्मार्टफोन के अंदर तुम्हें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी बढ़िया मिलना चाहिए। जो लिस्टेड ब्रांड मैंने तुमको पहले बताए हैं, अगर तुम उन मोबाइल फ़ोन कंपनी के साथ जाते हो तो तुम्हें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दूसरों के मुकाबले में बढ़िया मिलेगा। जस्ट मेक श्योर करना कि ये जो मैंने लिस्ट दी है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्ट है। अगर तुम्हें कोई भी स्मार्टफोन मिलता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें अच्छे से फुलफिल होती है और उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फीचर भी है, तो तुम उसके साथ जा सकते हो। मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। जस्ट ये लिस्ट हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि अगर तुम 10,000 रुपये लगा रहे हो तो तुम्हारे स्मार्टफोन के अंदर ये सारी चीज़ें होना मस्ट हैव है। आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर तुम्हें इस तरह के होनेस्ट रिकमेंडेशन वाली वीडियो पसंद है तो तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के अंदर। सबसे पहला हमारा स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M16, जिसके अंदर तुम्हें 4 GB की रैम, 128 GB की स्टोरेज मिलती है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300, 90 हर्ट्ज का फुल HD पैनल मिलता है। तो तुम देख सकते हो कि ये स्मार्टफोन हमारी सभी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्ट को बिल्कुल अच्छे से फुलफिल करता है। यहाँ पर ना तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इस स्मार्टफोन का प्राइस हमारा 10,000 के आसपास है, पर अगर तुम इसको सेल के अंदर परचेज करोगे और तुम इसके ऊपर कार्ड डिस्काउंट वगैरह अप्लाई कर दोगे तो ये स्मार्टफोन तुम्हारा अंडर 10,000 की कैटेगरी के अंदर ईजिली आ जाएगा। मे भी तुम इसको 95 या फिर उससे भी कम के अंदर ग्रैब कर पाओ, इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट के अंदर डाला है। तो जितने भी स्मार्टफोन तुमको दिखे मे बी 11 या फिर 12 के, तो ये चीज़ माइंड के अंदर रखना कि जब उसके अंदर सेल आएगी और जब उसके ऊपर तुम कार्ड डिस्काउंट वगैरह अप्लाई करोगे तो वो तुम्हारे अंडर 10,000 की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। इसीलिए मैंने इन स्मार्टफोन को इस लिस्ट के अंदर रखा है। अगला स्मार्टफोन हमारा है iQOO Z10 Lite 5G, जिसके अंदर तुम्हें 4 GB की रैम, 128 GB की स्टोरेज मिलती है, 6000 mAh की बैटरी है। और तुम देख सकते हो कि ये स्मार्टफोन भी हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्ट को बिल्कुल अच्छे से फुलफिल करता है, और इस स्मार्टफोन का प्राइस भी हमें अराउंड 10,000 के आसपास ही मिलता है। तो अगर तुम सेल का वेट नहीं करना चाहते और तुम चाहते हो कि आज की डेट के अंदर तुम्हें कोई स्मार्टफोन परचेज करना है तो 10,000 रुपये की प्राइसिंग के अंदर तुम इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हो। बाकी अगर तुम सेल वगैरह का वेट करोगे तो इसके प्राइस भी थोड़े कम हो जाएंगे और तुम कार्ड डिस्काउंट वगैरह भी अप्लाई कर पाओगे। अगला स्मार्टफोन हमारा इसी का एक जुड़वा भाई Vivo T4 Lite करके है, जिसके अंदर भी तुम्हें सेम प्रोसेसर, सेम रैम, सेम कैमरा मिलता है, और उसका प्राइस भी हमें अराउंड 11,000 के आसपास मिलता है। अगला स्मार्टफोन है हमारा Redmi 13 5G। मुझे पता है कि Redmi 15 मार्केट के अंदर आ गया है, पर सच बताऊं वो स्मार्टफोन इतना अच्छा नहीं है, तो तुम इसको कंसीडर कर सकते हो। इसके अंदर तुम्हें 8 GB की रैम, 128 GB की स्टोरेज, स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 वाला प्रोसेसर मिलेगा, 108 मेगापिक्सल का कैमरा, और तुम देख सकते हो कि ये स्मार्टफोन भी हमारा इस मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्ट को बिल्कुल अच्छे से फुलफिल करता है, तो तुम इस स्मार्टफोन को भी कंसीडर कर सकते हो। पर तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि इस स्मार्टफोन का प्राइस हमारा अराउंड 12,000 के आसपास है, पर वही है जब सेल आएगी और तुम उसके ऊपर कोई कार्ड डिस्काउंट वगैरह अप्लाई करोगे तो ये अराउंड तुम्हारा 10,000 की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। पर तुम सेल का वेट नहीं करना चाहते और तुम्हें इसी के साथ का कोई स्मार्टफोन लेना है जो अराउंड 10,000 के आसपास आता हो, तो तुम ना पोको M6 Plus के साथ जा सकते हो, जिसके अंदर तुम्हें सारे फीचर बिल्कुल सेम मिलेंगे और उसका प्राइस भी करंटली अराउंड 10,000 के आसपास ही है। इसके बाद में हमारा Realme Narzo 80 Lite, जिसके अंदर तुम्हें 6 GB की रैम, 128 GB की स्टोरेज,
6000 mAh की बैटरी मिलती है और ये स्मार्टफोन भी हमारा सारी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्ट को बिल्कुल अच्छे से फुलफिल करता है। उसके बाद में हमारा मोटोरोला G45 स्मार्टफोन आता है जिसके अंदर तुम्हें 8GB की रैम 128GB की स्टोरेज, और ये स्मार्टफोन भी हमारा सारी रिक्वायरमेंट को बिल्कुल अच्छे से फुलफिल करता है और इसका प्राइस भी अराउंड 12,000 के आसपास चल रहा है। सेल प्राइस के अंदर ये तुम्हें अराउंड 11 का मिलेगा और कार्ड डिस्काउंट वगैरह अप्लाई करने के बाद में तुम इसको अंडर 10,000 के अंदर भी ग्रैब कर सकते हो। मे भी तुम्हारे विचार थोड़े से अलग हो सकते हैं और तुम्हारी निगाह के अंदर इससे भी बढ़िया स्मार्टफोन हो सकता है। जस्ट मेक श्योर कि तुम कोई भी स्मार्टफोन परचेज करो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्ट मैंने तुमको दी है वो स्मार्टफोन उन मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्ट को बिल्कुल अच्छे से फुलफिल करता हो तो तुम उस स्मार्टफोन के साथ भी जा सकते हो। बाकी अगर तुम्हारा बजट इससे ज़्यादा है और तुम 15,000 रुपये के आसपास कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो तुम इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा। हो भाई, जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो।